फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी K to Z में। और आज का जो ये वीडियो बन रहा है ये सोशल साइंस का तीसरा वीडियो है। और सोशल साइंस में 2 और आएंगे। और जो 5 सेट आपको सोशल साइंस में मिलेगा, आप इतना मान के चलिए कि जो भी आपका फाइनल एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव में लगभग आपको 80 में 40 बनाना रहेगा। तो आप मान के चलिए कि 35 से 40 के बीच में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, और जिसमें डाउट रहेगा या कोई तरह का कुछ सीक्वेंस या कुछ भी अंदर से आपको झिझक लगे तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसमें एक आध दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हम छोड़ेंगे, बाकी सारा का आंसर बता देंगे। तो शुरू करते हैं, इसको देर ना करते हैं। कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षित राज्य है ना, वो केरल है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर लगभग मान के चलिए कि 99% के आसपास लोग पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ। और सबसे कम बोलेगा तो इसी के बगल में जो बिहार है, यहाँ सबसे कम है। एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण के बारे में, तो स्वयं सहायता समूह है, अपना है, तो इसमें जो निर्णय लिया जाता है अधिकांश वो सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। इसमें बैंक, सरकार और मुखिया की जरूरत नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, पहला में किसान आता है, दूसरा में उद्योग आता है, मतलब पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग और तीसरा में सेवा। तो सेवा में शिक्षक भी आते हैं, तो आप तीसरा में शिक्षक को लगा दीजिए। भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है। वैश्वीकरण के कारण उद्योग को बहुत लाभ हुआ है, सेवा को लाभ हुआ है, द्वितीय क्षेत्र को बहुत लाभ हुआ है, लेकिन कृषि को काफ़ी कम लाभ हुआ है। निम्नलिखित में से किस पर खर्च करना निवेश है। तो आप कारखाना का इमारत बनाइए, मशीन बनाइए, उपकरण खरीदिए, ये जितना चीज़ पे भी आप खर्च करेंगे ना, एक तरह का ही निवेश है, बाद में आपको इसको अच्छा आउटपुट मिलता है। निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया। तो वैश्वीकरण को सुगम तकनीक बनाया है, व्यापार का उदारीकरण बनाया है और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। कौन सुगम नहीं बनाया। तो बैंक का राष्ट्रीयकरण से इसको कोई मतलब नहीं है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी। तो देखिए, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो है ना, महमूद हक के समय में तैयार की गई थी और साथ में अमर सेन भी थे, लेकिन आप आंसर बी लगाएंगे क्योंकि बुक में बी दिया हुआ है। विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो विगत इधर कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है बिहार में। हर तरफ देखिएगा टीचर का बहाली और बहुत सारा चीज़ें जो सेवा क्षेत्र में आते हैं उस पर काफ़ी विकास हुआ है। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक रूप से सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, ये सभी है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो हमारे देश में जो है ना, पत्र मुद्रा, भारतीय जो रुपया है, इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, आपको बता रहे बार बार कि आप सारा देश का जो भी जरूरी है उसका आप मुद्रा कर लीजिए। तो इंग्लैंड का जो मुद्रा है वो पाउंड है, अमेरिका का डॉलर, रूबल रूस का, ऐसे करके आप बाकी देश का भी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। तो जो मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है कि पहले वस्तु के बदले ही वस्तु मिल जाता था, तो वस्तु मुद्रा हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो मेघालय में मौसिनराम। और लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। तो लेटेराइट मृदा का रंग लाल होता है। 14 नंबर तक कर दिए, 15 से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लौ एक्स कौन है। तो इसमें से कौन लौ एक्स है। तो देखिए, यहाँ पर एंथ्रासाइड और लिग्नाइट ये कोयला है, और क्रोमाइट ही क्रोमियम का एक्स है। तो लोहा का कौन बच गया, हेमाटाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लोहा का एक्स है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन जापान में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र। सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ी क्षेत्र में होता है सोपानी कृषि, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन भारत की प्रायद्वीप नहीं है। तो प्रायद्वीप की नदी है बोल रहा है, नहीं है, नहीं, गलत पढ़ दी। तो प्रायद्वीप की नदी, तो देखिए, माही, चंबल और तीस्ता ये प्रायद्वीप में नहीं आता है, तो कृष्णा नदी प्रायद्वीप में आती है, तो इसमें सी आंसर लगा देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। रिहन बांध है उत्तर प्रदेश में। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो लोहा को खनिज का जननी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक, तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक तो उड़ीसा, और सबसे पहला पूछेगा तो झारखंड 1907 में लगा था। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है कोयला के लिए। लोनार झील
तो लोनार झील खारा पानी का झील है महाराष्ट्र में। मानस अभ्यारण्य, ये मानस अभ्यारण्य असम में है, इसमें एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। पारादीप का पतन किस राज्य में है? तो पारादीप पतन उड़ीसा में है। निम्न पत्तों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो पूर्वी तट पे आ जाएगा इसमें पारादीप, क्योंकि कोचीन दक्षिण में चला जाएगा, कंडाला पश्चिम में चला जाएगा, तो पूरब में जो है पारादीप। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो देखिए, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण आर्थिकरण का है, तो नहीं पूछ रहा तो राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पतन है, और यहीं पर नाहवा सोवा बंदरगाह भी है। निम्न में से कौन रबी फसल है? तो देखिए, बाजरा, चावल और मक्का। तो ये चावल तो खरीफ में आ जाएगा, लेकिन रबी में जो ठंडा का दिन होता है तो चना, सरसों ये सब आता है, तो चना को आप टिक कर देंगे रबी में। ये को आप फसल से जरूर कर लीजिएगा, रबी, खरीफ और जायद से, इससे क्वेश्चन बनेगा। कुशा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो कुशा तटबंध जो है कोसी से संबंधित है, और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन बन गया, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को। 34 तक हो गया, 35 से आगे बढ़ेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? देखिए, भोपाल गैस जो त्रासदी ना एक तरह का मानव आपदा थी, और भोपाल गैस जो हुआ था 1984 में, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकला था। तो पूछ सकता है कौन सा गैस निकला था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो जब भी भूकंप ज़्यादा आता है तो आयताकार बनाएंगे, तो भूकंप में थोड़ा खतरा आपको कम होगा, तो आयताकार बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखा की स्थिति धीरे धीरे आती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भूस्खलन से प्रभावित राज्य इनमें कौन है? तो जिधर ज़्यादा पर्वत पहाड़ होगा उधर ही भूस्खलन होगा, तो हिमाचल प्रदेश को लगा देना है। मेजिनी किस देश का राजनीतिक था? इटली का। और ये मेजिनी यंग इटली एक बुक लिखा था 1831 में, और यंग यूरोप भी लिखा था 1834 में। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में, काफ़ी क्रूर घटना थी। अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। बाओ दाई किस देश का शासक था? दक्षिणी वियतनाम का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एवं के समय में अंग्रेज अधिकारी हैं ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग का। उसके बाद किसे ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की ताशकंद में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन तो लखनऊ 1916 में हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे जब वो 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा, सिंह लिखा हुआ। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो तिलक ने केसरी का प्रकाशन मराठी में किया था। संवाद कुमैती का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ है। इंग्लैंड में महिलाओं को वैक्स मताधिकार 1918 में प्राप्त हुआ है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। और इस वीडियो का ये शायद लास्ट होगा, ये लास्ट स्लाइड है, तो इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। बिहार में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ है 2006 में। इसमें से कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो आप सारा पार्टी को समझ लीजिएगा। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल कौन होता है? राष्ट्रीय दल जिनका एक से ज़्यादा राज्य में वर्चस्व होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आज का टाइम में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी, DMK, शिवसेना ये सब क्षेत्रीय और राज्य की पार्टी है। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? स्थानीय शासन की शुरुआत बिहार और राजस्थान। तो आप राजस्थान को टिक करेंगे इसके हिसाब से, लेकिन बिहार भी हो सकता था। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत अधिक है? तो 18वीं में महिलाओं का भागीदारी प्रतिशत अधिक है, मतलब कि भागीदारी का प्रतिशत अधिक है, लेकिन महिलाओं की संख्या वहाँ कम है। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में।
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। बिहार के पृथक राज्य का दर्जा कब हुआ? 1912 में। और कोलकाता से राजधानी दिल्ली गई थी 1911 में। निम्न में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो देखिए आसियान का सदस्य है कौन कौन? कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब सदस्य है आसियान का। तो कौन नहीं है? तो इसमें मालदीव नहीं होगा। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में 1951-52, तो 1952 आंसर लगा देंगे। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था। निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट के संधि के साथ में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और निम्न में से किन की जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी है? तो देखिए लाला लाजपत राय ने 3 लोग की जीवनी लिखी है, गैरीबाल्डी का, मेजनी का और एक शिवाजी का। तो ये 3 गो का जीवनी लाला लाजपत राय लिखा। तो कभी मैजिनी भी दे सकता है, कभी गैरीबाल्डी भी, कभी शिवाजी। तो जो भी देगा आप तीनों का याद रखिएगा। किस समझौते के तहत वियतनाम 2 हिस्सों में बट गया था? तो हनोई समझौता के तहत वियतनाम 2 हिस्सा में बट गया था। स्पेनिक जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हाब्सबर्ग ने। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1895 में हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में, और रिजर्व बैंक से क्वेश्चन बनने का हमको चांस लग रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1935 में, आरबीआई का, और उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, और इनका मुख्यालय है मुंबई में। निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो आप देख लीजिएगा इसका होमवर्क में 77 का आप लोग क्या आंसर देते हैं, हम कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे। बहुत लोग का कमेंट अब आ रहा है, तो आप भी दीजिएगा 77 का क्या आंसर होगा। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल है जो भागलपुर से 50 किलोमीटर दूर बांका जिले में है। और ह्यूसर विधि का विकास किसने किया था? तो जॉर्ज लेहमान ने किया था। और मानचित्रों में नीला रंग दिखाता है, तो नीला रंग दिखाता है जल को, और पीला क्या दिखाता है? कमेंट करके बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, और बाकी अपने जितने भी फ्रेंड उनको भी शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है आप लोग का फाइनल एग्जाम से पहले सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाएगा। और जिनको स्कूल भी आना है वो आ सकते हैं, स्कूल में भी अच्छा ही चल रहा है, कम से कम डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बड़ा नहीं करते हैं। बाकी अगर कोई तरह का दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसमें रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।